स्वागत है आपका YouTube चैनल MKH पर। इस वीडियो में हम NCERT की क्लास 6th की बुक हनीशक्ल की पोयम द काइट करेंगे। द काइट रिटन बाय हैरी बेन। पोयम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं। हैरी बेन ये 1898 में बोर्न हुए थे और इनकी डेथ 1973 में हुई थी। वॉज एन अमेरिकन स्क्रीन राइटर एंड चिल्ड्रंस ऑथर। ये अमेरिकन स्क्रीन राइटर और चिल्ड्रंस ऑथर थे। स्क्रीन राइटर क्या होता है? जो मूवीज़ के लिए डायलॉग्स वगैरह लिखते हैं उन्हें स्क्रीन राइटर बोलते हैं। पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पोएम के बारे में बता देती हूँ कि हम सभी ने पतंग तो देखी है और बहुत सारे लोग पतंग उड़ाना पसंद भी करते हैं, लेकिन हम कभी भी नोटिस नहीं करते कि वो कैसे फ्लाई करती है, कैसे विंड में काइट की टेल स्नैप्स करती है, कैसे वह ब्लू स्काई में चमकती है। और पोइट हैरी बेन ने इस पोएम में अपने एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब किया है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। द पोइट हैरी बेन has drawn a beautiful picture of the flying kite through words in this poem. पोइट हैरी बेन इस पोएम के थ्रू काइट के एक ब्यूटीफुल पिक्चर ड्रॉ करते हैं कि वो किस तरीके से फ्लाई करती है। We all love to see flying kites. हम सभी के काइट को फ्लाई करना मतलब पतंग उड़ाना बहुत पसंद करते हैं। बट नेवर नोटिस हाउ इट फ्लाइज। लेकिन हम कभी भी यह नोटिस नहीं करते कि वो किस तरीके से फ्लाई करती है। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई काइट? क्या आपने भी कभी पतंग उड़ाने की कोशिश की है? नाउ वी विल स्टार्ट पोएम। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it's new, with a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. ब्राइट क्या होता है? चमकदार। और ब्लू यहाँ पे स्काई के लिए बोला गया है कि एक नई पतंग नीले आकाश में कितनी चमकदार लगती है, मतलब वह कितनी ब्यूटीफुल लगती है। विद ए डाइव एंड ए डिप। डाइव क्या होता है? टेक ऑफ मतलब ऊपर जाना, एंड ए डिप मतलब नीचे आना। कि पतंग है वो ऊपर नीचे करते हुए चलती है। इट्स स्नैप्स इट्स टेल। और इसकी पूंछ है वो फड़फड़ाती है। कि काइट स्काई में ऊपर नीचे होते हुए अपनी पूंछ को फड़फड़ाती है। देन सोर्स लाइक ए शिप विद ओनली अ सेल। सोर्स क्या होता है? ऊपर उठाना। और सेल क्या होता है? बिना इंजन का जहाज जो पानी में चलता है और पानी के साथ अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है। यहाँ काइट का सेल के साथ कंपैरिजन किया गया है कि जिस प्रकार सेल अपनी डायरेक्शन वाटर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है, उसी तरह काइट अपनी हवा के साथ डायरेक्शन चेंज कर लेती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, क्लाइम टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट and pulls, then seems to rest as wind falls. टाइड्स क्या होता है? ज्वार भाटा यानी ऊपर नीचे होना। राइड्स क्या होता है? सवारी करना। ऐसे लग रहा है जैसे काइट हवा के साथ राइड कर रही है। क्लाइम्स ऑफ द क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या होता है? शिखर। और वह राइड करते हुए क्रेस्ट यानी शिखर पर पहुंच जाती है। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। गस्ट क्या होता है? हवा का झोंका। और हवा का झोंका उसे अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब हवा के झोंके के साथ वह ऊपर की तरफ चली जा रही है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। जैसे ही हवा कम होती है तो ऐसे लगता है कि वह रेस्ट कर रही है, मतलब काइट है वो हवा के अंदर रेस्ट कर रही है। When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows, and its wing fill and up it goes. String क्या होता है? रस्सी। स्लेक क्या होता है? लूज होना। जब हवा तेज होती है तब काइट स्ट्रिंग को यानी रस्सी को अपनी तरफ खींचती है,
लेकिन जब हवा कम हो जाती है तो रस्सी अपने आप लूज होना शुरू हो जाती है। यू विंड इट बैक, और आप इसे क्या वापस रोल करते हो। एंड रन अंटिल ए न्यू ब्रिज ब्लोज। ब्रिज क्या होता है? हवा होता है, और आप उसके साथ तब तक भागते हो। ए न्यू ब्रिज ब्लोज, कि उसके अंदर नई हवा न भर जाए। एंड इट्स विंग फील, और इसके विंग मतलब पंख, हवा के पंख भी फील न हो जाए, यानी नई हवा से न भर जाए। एंड अप इट गोज, और यह वापस आसमान में ऊपर न चली जाए, तब तक आप इसके साथ भागते रहते हो। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, बट अ रिगार्डर थिंग you never will see when it flaps on a string in the top of a tree। यहाँ पर फिर से वही बात रिपीट की गई है कि नीले आकाश में काइट कितनी चमकदार दिखाई देती है, कितनी सुंदर दिखाई देती है जब वह नहीं होती है। बट अ रिगार्डर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। रिगार्डर क्या होता है? पुराना हो जाना या गंदा हो जाना या फट जाना, कि जैसे ही पतंग पुरानी हो जाती है और वह ट्री की टॉप पर अटक जाती है तो आप उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। कि जैसे ही हमारी पतंग पुरानी हो जाती है, फट जाती है या ट्री के ऊपर अटक जाती है, तो हम क्या करते हैं? नई पतंग ले लेते हैं, लेकिन उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इस पोएम के थ्रू पोइट यही बता रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से भी हमें कितनी खुशियाँ मिल सकती है। आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल MKH।